जय हिंद। डॉक्टर के क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 26 जुलाई की तारीख है। 26 जुलाई की तारीख भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 की यह वही तारीख है जब भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाकिस्तानी सेना को हराकर कारगिल युद्ध का महत्वपूर्ण रणनीति ऑपरेशन विजय को अंजाम दिया था। इस युद्ध में भारतीय जवानों ने अपने खून का आखिरी कतरा देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया था। पाकिस्तान पर भारत की इस जीत को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस भारतीय सैनिकों के शौर्य, पराक्रम, धैर्य एवं बलिदान के सम्मान का दिन है, जो हमेशा युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। यह तस्वीर कारगिल युद्ध के बलिदानी सैनिकों के स्मृति में कारगिल युद्ध स्मारक, जिसे द्रास युद्ध स्मारक के रूप में जाना जाता है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास सेक्टर में बनाया गया एक युद्ध स्मारक का है। इस स्मारक की मुख्य विशेषता एक बलुआ पत्थर की दीवार है, जिस पर पीतल की प्लेट पर ऑपरेशन विजय के दौरान शहीद हुए सैनिकों के नाम खुदे हैं। इस स्मारक में कैप्टन मनोज पांडे गैलरी है, जो एक युवा अधिकारी की याद दिलाती है, जिसमें युद्ध के दौरान ली गई तस्वीरें, युद्ध के दौरान खोजे गए हथियार एवं युद्ध से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं। यह बोफोर्स तोप है, जिसका प्रयोग कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने किया था। इस तस्वीर में सामने की तरफ जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं, यह वही पहाड़ियाँ हैं जिन पहाड़ियों पे भारतीय सैनिकों ने कारगिल का युद्ध लड़ा था और इन दुर्गम पहाड़ियों से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़कर भारतीय सीमा को सुरक्षित किया था। यह मानचित्र कारगिल युद्ध की घटनाओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि काकसार, द्रास, मुस्कोह, कारगिल, बटालिक सेक्टर के आसपास की वो सभी दुर्गम पहाड़ियां हैं, जहां पे भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य, पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को भारत की सीमा से खदेड़कर कारगिल युद्ध की विजय दिलाई थी। कारगिल युद्ध के दौरान जो सैनिक शहीद हुए थे, उसमें पहला नाम कैप्टन सौरभ कालिया का आता है। सौरभ कालिया 4 जाट रेजिमेंट के आर्मी ऑफिसर थे और पेट्रोलिंग के दौरान अपने 5 अन्य साथियों के साथ पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए थे, जहां पाकिस्तानी सैनिकों ने इन पकड़कर सौरभ कालिया के साथ अन्य 5 सैनिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। सौरभ कालिया की मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि सौरभ कालिया के शरीर पर सिगरेट से जलाने, कान को गर्म राड से जलाने के निशान पड़े थे। यही नहीं, उनकी आंख भी फोड़कर निकाल ली गई थी, दांत भी बुरी तरह से तोड़ दिए गए थे और उनकी कमर और हड्डियों को टुकड़ों में काटा गया था। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि कालिया और उनके 5 अन्य भारतीयों का शव गड्ढे में पाया था, जहां उनकी मौत हो गई थी, जबकि वास्तविकता कुछ और है। कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा उन वीर योद्धाओं में से एक हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण कई चोटियों पर भारत को कब्जा दिलाया था। विक्रम बत्रा को पाकिस्तानी लड़ाकों ने भी उनकी बहादुरी के लिए शेर शाह के नाम से नवाजा था और अब विक्रम बत्रा अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ चोटी नंबर 4875 पर हमला के दौरान एक अपने साथी को सुरक्षित
निकालने के प्रयास में शहीद हो गए थे। अगला नाम आता है कैप्टन अनुज नैयर का, जो 17 जाट रेजिमेंट के बहादुर कैप्टन थे और जो टाइगर हिल की सबसे महत्वपूर्ण चोटी जो थी वन पिंपल की लड़ाई के हीरो थे। कैप्टन नैयर 6 जुलाई की रात को कदम कदम पर मौत का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अपने 6 साथियों के शहीद होने के बाद भी मोर्चा संभालते हुए घायल हो गए और आखिरकार वह भी कारगिल युद्ध में शहीद हो गए। कैप्टन मनोज पांडे का नाम बहुत ही उन बहादुर सैनिकों की श्रेणी में आता है जिन्होंने अपने बचपन से ही सेना में जाने का अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। जब वह एसएसबी में इंटरव्यू दे रहे थे तो एक अफसर ने उनसे प्रश्न किया कि आप सेना में क्यों आना चाहते हैं, सेना क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उनका सीधा प्रश्न जवाब था कि हमें परमवीर चक्र जीतना है। और इस लक्ष्य के प्रति संकल्पित होकर कैप्टन मनोज पांडे ने सेना ज्वाइन किया और कारगिल युद्ध में शहीद होकर अपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक कहा था कि अगर कोई यह कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वह गोरखा है या फिर झूठ बोल रहा है। कैप्टन मनोज पांडे इस बात पर पूरे खरे उतरे और कारगिल युद्ध में खालूबार की लड़ाई में वो शहीद हो गए थे। अगला नाम आता है सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव का। जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर के टाइगर हिल टॉप को कब्जा करने का जिम्मा सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव को मिला था और 3 जुलाई 1999 को दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच योगेंद्र ने इस बर्फीली चट्टान पर चढ़ाई शुरू की और ऊपर पहुंचकर दुश्मनों के बंकर को ध्वस्त कर दिया। इस ऑपरेशन में योगेंद्र यादव को एक नहीं बल्कि 15 गोलियां लगी, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं हारी और कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। युद्ध के उपरांत 14 महीने तक योगेंद्र यादव अस्पताल में रहे। टाइगर हिल फतह करने पर योगेंद्र यादव को महज 19 वर्ष की उम्र में परमवीर चक्र का सम्मान मिला। वह ऐसे तीसरे व्यक्ति जीवित अफसर हैं जिन्हें सेना का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र मिला है। अगला नाम आता है स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा अपने MiG-21 MF विमान से दुश्मन की पोजीशन के ऊपर उड़ान भर रहे थे ताकि बचाव दल को नचिकेता के लोकेशन की जानकारी देते रहें। उन्होंने अच्छी तरह से पता था कि दुश्मन कभी भी उन पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दाग सकता है और ऐसा हुआ भी। उनके विमान पर MIM-92 स्ट्रिंगर से वार हुआ और वो अपने विमान से बाहर कूदे। जब वायुसेना को एक नहीं 2 बचाव अभियानों को अंजाम देना था, लेकिन वायुसेना को उनकी लोकेशन की जानकारी नहीं मिली और पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें बंदी बनाकर 7 मई 1999 को बेरहमी से हत्या कर दी। ऐसे अनगिनत नाम हैं, ऐसे कई वीर योद्धा हैं जो कारगिल की युद्ध में अपने धैर्य, अपने शौर्य और अपने पराक्रम का परिचय दिया और भारत माँ की रक्षा के लिए, भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इस युद्ध में सैनिकों के साथ साथ जो हथियार थे वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किए, जिसमें बोफोर्स तोप अग्रणी रहा।
इस हथियार से 27 किलोमीटर तक गोले दागे जा सकते थे और इसका वजन हल्का होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत आसानी से इसको ले जाया जा सकता था। और यह तोप जो पहाड़ी इलाकों के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। 155 mm लंबी बैरल वाली यह तोप 1 मिनट में 10 गोले दाग सकती थी और यह -3 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के ऊंचे कोण तक फायर करने वाले की क्षमता रखती थी। तो बोफोर्स तोप की भी अहम भूमिका रही थी कारगिल के युद्ध में। इसके बाद हम देख लेते हैं कि किन किन सैनिकों को कौन कौन सा पुरस्कार और सम्मान मिला, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा को जो 13 जम्मू कश्मीर राइफल से थे इनको परमवीर चक्र मिला, मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन मनोज पांडे को जो 1/11 गोरखा राइफल्स से थे इन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया जो मरणोपरांत था। कैप्टन अनुज नायर 17 जाट रेजिमेंट से थे, इन्हें महावीर चक्र से मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर्स बटालियन से थे। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की उम्र बस 19 साल की थी जब वह कारगिल की जंग में शामिल हुए थे और उन्होंने युद्ध में जिस वीरता का परिचय दिया उसकी वजह से उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। वो इस पुरस्कार को हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक बने थे। मेजर राकेश अधिकारी 18 ग्रेनेडियर्स से थे, इन्हें भी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर मरियप्पन सरवन 1 बिहार रेजिमेंट से थे, कारगिल में शहीद होने के कारण इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कैप्टन हनीफुद्दीन 11 राजपुताना राइफल्स 24 साल के कैप्टन हनीफ की मां हिंदू थी और उनके पिता मुसलमान थे। ऑपरेशन थंडरबोल्ट में शहीद कैप्टन हनीफुद्दीन को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कारगिल युद्ध में दोनों देशों का कितना नुकसान हुआ उसका डाटा, एक संक्षिप्त डाटा है जिसमें पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से 453 सैनिक मारे गए थे जबकि संख्या इससे अधिक थी और तकरीबन 700 से अधिक सैनिक घायल हुए थे और 8 युद्धबंदी बनाए गए थे। जबकि भारत की ओर से जो डाटा दिया गया था उसमें 527 जवान शहीद हुए थे, 1363 जवान जख्मी हुए थे और भारत का 1 लड़ाकू विमान और 1 हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ था। और भारत ने इस युद्ध में 2.5 लाख से ज़्यादा गोले दागे थे और भारतीय सेनाओं में किसको कितना सम्मान मिला इस संदर्भ में 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स एक युद्ध में 2 परमवीर चक्र हासिल करने वाली पहली रेजिमेंट बनी। थल सेना को 4 परमवीर चक्र, 9 महावीर चक्र, 55 वीर चक्र, जबकि वायु सेना को 2 वीर चक्र मिले। कारगिल विजय दिवस के अवसर पे यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अगर एक पंक्ति याद आती है, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री की। लाल बहादुर शास्त्री का मानना था कि स्वतंत्रता की रक्षा करना अकेले सैनिकों का काम नहीं है, पूरे देश को मजबूत होना होगा। निसंदेह भारतीय सैनिकों के साथ भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने देश, अपने समाज के प्रति अपने जो दायित्व हैं उनका निर्वहन करें, तभी भारत
की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है, भारत की सीमाओं की रक्षा की जा सकती है और भारत को एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाया जा सकता है। तो लाल बहादुर शास्त्री की इन्हीं पंक्तियों के साथ कि स्वतंत्रता की रक्षा करना अकेले सैनिकों का काम नहीं है, पूरे देश को मजबूत होना होगा, के साथ आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।